नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वॉइस की। वॉइस को हिंदी में बोला जाता है वाच्य। इसे ग्रामर के अनुसार किस तरीके से डेफिनेट किया जाता है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, जैसे वॉइस की जो डेफिनेशन लिखी है, द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर ऑफ सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव द एक्शन। यानी कहने का मतलब ये, अगर इसे अपनी भाषा में कहना चाहें तो जो सिंपल तरीके से जो वाक्य लिखा जाता है उसे हम वॉइस यानी वाच्य कहते हैं। इसे ग्रामर की भाषा में टोटल दो भागों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। जिसमें नंबर 1 पर जो आता है वो आपका आता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कृतवाच्य। और नंबर 2 पर जो आता है वो आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कर्मवाच्य। इसे दोनों को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? यानी कृतवाच्य का मतलब होता है यानी सब्जेक्ट, यानी इसमें जो है प्रमुखता दी जाती है वो सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। और पैसिव वॉइस में देखते हैं कर्मवाच्य हिंदी में बोलते हैं, कर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि इसमें जो है प्रमुखता जो दी जाएगी वो ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके साधारण से छोटे से नियम है, ज्यादा नहीं है, 3 नियम है। 3 नियमों की बात करते हैं, चलिए। जो साधारण से जो 3 नियम होते हैं, इसमें पहला जो नियम होता है वो होता है, पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। और जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसको सब्जेक्ट में चेंज करना। यानी कहने का मतलब ये है, जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट दिया जाएगा उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2 पे जो रूल आपका बेसिक आता है वो आता है, यानी पैसिव बनाते टाइम पे जो मेन वर्ब होगी उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करें? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो तीसरा जो रूल होता है वो होता है, जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, एक्टिव से पैसिव में जब बदला जाएगा इसको, तो उसके ऑब्जेक्ट यानी पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले एक वर्ड प्रयोग होता है बाई। चलिए दोबारा इसको देखते हैं। जो आपके बेसिक रूल हैं वो, यानी पहला जो रूल होगा वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। नंबर 2 पे आपको पैसिव जब भी आप बनाओगे यानी एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से नंबर 3 पर जो आता है, जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो मेन आपका चलता है हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से बदला जाए, वो यहीं पर आपकी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि वॉइस और नरेशन में यहीं पे कंफ्यूजन होती है। वॉइस में जो होता है थोड़ा सा एक टेंस का पार्ट आगे बढ़ जाता है, लेकिन नरेशन में पूरा का पूरा टेंस परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से चेंज की जाती हैं। अगर सेंटेंस में आपका यस या ईएस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाता है? यस या ईएस, तो उसको हम ईजेएमआर में कन्वर्ट कर देते हैं।
अगर आपका EMR एक्टिव वॉइस में पहले से ही दे दिया जाता है तो EMR के साथ में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर आपका सेकंड फॉर्म अगर आपकी दी गई है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, इसको बाज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। और जब आपका बाज वर्ब पहले से ही एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो पैसिव में इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, तो बाज और बर लगा करके अब प्लस क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। इसी तरीके से अब यहाँ से सिर्फ बीइंग और बीन में क्या अंतर है, यानी कहाँ पर बीइंग लगाएं कहाँ पर बीन लगाएंगे। चलिए वो भी अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम आपको बेसिकली बता देंगे जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं, अगर आपका हैज और हैव दे दिया जाता है तब आपका हैज बीन और हैव बीन हो जाता है। अगर आपका हैज बीन और हैव बीन पहले से ही दे दिया जाता है उसकी पैसिव आपकी नहीं बनती है। इसी तरीके से अगर आपका हैड दे दिया गया है, अगर आपका हैड दे दिया गया है तो उसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, हैड बीन का। अगर आपकी हैड बीन पहले से ही दे दी जाती है तो हैड बीन पहले से दे दी गई है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं, इसके साथ में और दो हैं, वो आपके कौन कौन से होते हैं। अगर आपका बिल दे दिया गया है या फिर सेल दे दिया गया है। अगर बिल और सेल दे दिया जाता है तो इसकी जगह पे हम प्रयोग करते हैं बिल बी और सेल बी का। अगर बिल बी और सेल बी पहले से ही दे दिया जाए तो उसकी पैसिव हमें नहीं बनानी होगी, यानी इसकी पैसिव नहीं बनती है। इसी तरीके से एक लास्ट जो आपका बचता है वो बचता है आपका बिल हैव और सेल हैव। जब बिल हैव और सेल हैव पहले से ही आपका एक्टिव वॉइस में दिया जाए तो उसे पैसे में कन्वर्ट करते समय हमें सिर्फ बीन जोड़ देना होता है। क्या जोड़ देना है, बीन, यानी बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। अगर आपका बिल हैव बीन और सेल हैव बीन पहले से ही दे दिया जाता है उसकी पैसिव नहीं बनेगी। यानी यहाँ से क्या सिद्ध होता है, आपके टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों में 8 की पैसिव तो आप बनाओगे लेकिन बचे हुए 4 की आप पैसिव नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जितने भी अगर बेसिक भाषा में समझे तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव नहीं बनती है। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये तो 3 हो गए, साथ में आपकी जो एक चौथे नंबर की बनती नहीं बनती है वो नहीं बनती है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी विल बी और शैल बी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है, इसकी पैसिव आपकी नहीं बनती है। अब यहीं पर हमने आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे बीइंग और बीन का उपयोग कहाँ पर करेंगे, यानी जब आपकी हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर बाज वर, यानी ये 5 आपको दे दी, यानी इज एम आर बाज वर, अगर ये 5 आपको दे दी जाती है उनके साथ में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। बाकी अगर हैज हैव और हैड ये 3 और दे दी जाए तो उनके साथ में हम बीन का प्रयोग करेंगे, ये वाली बी डबल ई एन। इसी तरीके से अगर बिल और सेल पहले से ही दे दिया जाता है तो उसकी जगह पे बिल बी और सेल बी का प्रयोग करेंगे। अगर बिल हैव और सेल हैव दे दिया जाए तो उसके साथ में बीन लगा देंगे और आपकी पैसिव बनाएंगे। अगर ये चीज पहले से ही दे दी जाती है तो उसकी पैसिव नहीं बनती है। चलिए इसके एक दो उदाहरण है वो बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिख दिया, जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये जो सेंटेंस आपका दिया गया वो दिया गया आपका एक्टिव वॉइस में। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको जो बेसिक 3 रूल बताए थे वही 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 पर क्या था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट आपका दिया गया ये पूरा का पूरा उठ करके सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा। तो ए सॉन्ग उठ करके आपका आगे आ जाएगा।
अब हमने आपको बताया है कि जब ईएमआर पहले से ही दे दिया जाता है तो ईएमआर के साथ में बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ही के अकॉर्डिंग हमारा यानी ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से ए सॉन्ग आपका दिया गया, ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया जाके, तो इसके साथ में भी हम क्रिया किसकी प्रयोग करेंगे, एक वचन की, यानी इज बीइंग। अब नंबर 2 पर हमने आपको बताया कि मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या बनेगा, अ सॉन्ग। उसके बाद पैसिव इसका बनाएंगे जाके, यानी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंग sang संग, यानी इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई आपकी, संग। उसके बाद इसकी तो थर्ड फॉर्म कर दी। अब हमने बताया कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो एक प्रयोग करेंगे वर्ड क्या, बाई। बाई के बाद बाई का प्रयोग करें, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है आपका, हिम। ये आपका पैसिव बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरीके से कुछ पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके कुछ पैसिव में किस तरीके से परिवर्तन किए जाते हैं वो एक बार साइड में देख लेते हैं। यानी अगर एक्टिव एंड पैसिव में, एक्टिव एक तरफ आप पैसिव नोट डाउन कर सकते हैं। अगर एक्टिव में आपके पर्सनल प्रोनाउन का ही दिया गया है तो ही का आपका हिम में बदल जाता है। अगर आपका सी दिया गया है तो सी का जो है वो आपका किस में बदल जाता है, हर में। अगर आपका इट दे दिया गया है तो इट का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इट का इट ही रहता है। उसके बाद आई जो अगर दे दिया गया है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और उसी तरीके से बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही रहेगा। उसके बाद एक लास्ट बचता है दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। फिर एक बार समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपका एक्टिव में पर्सनल प्रोनाउन का कोई वर्ड दे दिया जाता है उसको पैसिव बनाते समय इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, यानी ही अगर ही दिया गया तो ही का हिम कर देंगे, सी दिया गया है तो हर हो जाएगा, अगर इट दिया गया तो इट का इट ही रहता है। इसी तरीके से आई का क्या हो जाता है, मी। उसी तरीके से बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है और दे का देम रहता है। जो सेम रहते हैं वो आपके रहते हैं, एक इट रहता है एक यू रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करेंगे। यानी जैसे इस तरीके से कभी कभी एक पूछ दिया जाता है, जैसे लिखा हुआ आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे आई एस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन कर्ता का प्रयोग किया, बहुवचन कर्ता के साथ ऐसे आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब आपका कर्ता एक वचन होगा तब हम ऐसे आई एस का प्रयोग करें। प्रोसेस आपका वही रहेगा, यानी पीछे वाला उठा करके हमको कहाँ करना है, आगे। तो ए लेटर उठ करके आगे आ जाएगा। अब आपका एस आई एस दिया है, एस आई एस दिया जाता है तो उसका किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इज एम आर में। अब यहाँ पर ए लेटर के हिसाब से हमारा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ई लग जाए। अब इसमें बीइंग का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तब क्या हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। अब एक बाई का शब्द का उपयोग करेंगे, उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। यानी ऊपर वाले में, अब यहाँ दोनों सेंटेंसों में आप देखेंगे ऊपर वाले में जो है काम कौन कर रहा है, करता है, यानी सब्जेक्ट कर रहा है। इसीलिए हमने आपको बताया कि इसमें सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। और जब पैसिव बनाते हो, पैसिव में ऑब्जेक्ट को प्रमुखता इसलिए दी जाती है क्योंकि वही काम जो है, का वर्क जो हो रहा है वो होगा तो वही वर्क, लेकिन वो काम ऑब्जेक्ट के द्वारा कराया जाता है। जैसे मकान मजदूरों के द्वारा बनाया जाता है, और जो बनाने वाला होता है वो आपका, जैसे हम मालिक हैं तो हम बनवा रहे हैं, तो बना कौन रहा है, मजदूर, यानी मजदूरों के द्वारा मकान बनाया जाता है। उसी तरीके से ऊपर वाले का अर्थ क्या हुआ, ही सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वह गाना गा रहा है। इसी तरीके से इसका जो पैसिव बनेगा, यानी एक जो गाना है वो गाया जा रहा है, किसके द्वारा गाया, उसके द्वारा एक गाना गाया जा रहा है। उसी तरीके से दूसरा हमने आपको उदाहरण दिया, आई राइट ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। यानी एक्टिव वॉइस में जो सिंपल तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, वही काम सब्जेक्ट के द्वारा कराया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब हम यहीं पे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसों की। यानी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। रही बात इनकी, बाकी एग्जाम्पल आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट में आप
अपना डाउट रख सकते हैं, उसकी अलग से क्लास में सोल्यूशन बता दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसों में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से इंटेरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक और सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। यहीं से आपकी डेफिनेशन निकल के आ सकती है कि ऐसे वाक्य जिनमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाए, वो आपके वाक्य कौन से कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इन्हें जो है ग्रामर की भाषा में दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में। वो कौन से दो भाग होते हैं, चलिए देखते हैं। एक आपका आता है यस या नो टाइप, और दूसरा आता है WH टाइप। अब आपको यहाँ पर दो टाइप जो दिए गए हैं, यानी यस या नो टाइप और WH टाइप, अब इन दोनों को किस तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं। बेसिक बेसिक तरीके से अगर देखा जाए, यस या नो टाइप यानी हाँ या ना वाले क्वेश्चन, यानी यहाँ यहीं से इसकी डेफिनेशन निकलती है, यानी जिनका जो आंसर है हाँ या ना में दिया जाए, और WH टाइप के जो होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में ना दिया जाए। फिर एक बार समझेंगे, यानी यस या नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर जो है हम हाँ या ना में दे सकें। और जो WH वर्ड के होते हैं, यानी वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में ना दे सकें। उदाहरण के तौर पे इनकी पहचान क्या होती है, पहचान आपकी होती है, यानी ये जो होते हैं यस या नो टाइप के, जो वो जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और जो WH टाइप होते हैं, ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती हैं, जैसे जो आपके क्वेश्चंस इज एम आर, बाजवर, यानी कहने का मतलब ये है यस या नो टाइप के क्वेश्चन वो होंगे जिनको जो स्टार्टिंग, जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई हो आपकी, जेमार, बाजबर, हैजाबाद, ऐसी सहायक क्रियाओं से स्टार्ट होगी, वो आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, यस या नो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और जो WH टाइप के होंगे, वो उनमें जो है WH वर्ड दिया जाएगा। WH वर्ड का मतलब जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, ऐसे शब्द इसमें स्टार्टिंग होंगे। लेकिन इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब तो शुरू होगी, यानी लगी तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी होगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपका WH वर्ड से होगा। इसमें डायरेक्टली आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी एजेमार बाजवर से ही स्टार्ट होगा, यानी एसएनो टाइप वाले में। चलिए इनके एक एक उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। चल जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे इसका एक एग्जांपल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, इज ही राइटिंग अ लेटर। अब आपका ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, यानी कहने का मतलब ये ऐसे या नो टाइप वाला है। तो इसे बनाने का प्रोसेस आपका सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जिस तरीके से आपके बेसिक रूल बताए गए तो उसी तरीके से। जैसे अब आप देखते हैं कि ही के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगा है, इज। अब जब हम ए लेटर को उठा करके आगे लाएंगे, ये भी आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लग जाए, इज और ए लेटर, इज अ लेटर। अब आप देखेंगे, जब आपका इज एम आर पहले से ही दे दिया जाता है, तो इज एम आर के साथ में हम क्या लगा देते हैं, बीइंग। वो आपकी इसमें बीइंग जो लगेगी वो सब्जेक्ट के
बाद लगेगी। इज अ लेटर बीइंग अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब फिर एक कंजंक्शन बाई, और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये आपका पैसिव बनकर तैयार हो गया। यानी बनाने का प्रोसेस आपका सेम रहेगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले चेंज करते थे भाई उसी के अनुसार आप इसमें भी चेंज करेंगे। इसी तरीके से डब्ल्यू एच वर्ड वाला देख लेते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है, व्हाट इज राइटिंग अ लेटर। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो गया। अब इसमें भी प्रोसेस वही रहेगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया जाएगा वो डब्ल्यू एच वर्ड सेम जगह पे रहेगा, जैसा दिया गया होगा वही सेम वर्ड रहेगा। चलिए देखते हैं व्हाट। अब ए लेटर उठ करके आ गया है तो आएगा, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, इज, और उसके बाद क्या आ जाएगा ए लेटर, फिर आ जाएगा बीइंग, फिर रिटर्न, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई, और उसके बाद आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे भूल गए सब्जेक्ट लिखना, ही का क्या हो जाएगा, हिम। आपका ये डब्ल्यू एच टाइप का पैसिव बन करके तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यहीं पर आपका एक जो है पैसिव बॉय बनता है, जिस तरीके से आप देखेंगे, ये कहने का मतलब रहता तो डब्ल्यू एच टाइप का ही, लेकिन हु से जो स्टार्ट होता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं हु से स्टार्ट होने वाले किस तरीके से, क्योंकि 10th और 12th में ज्यादातर, यहाँ तक तो नॉर्मल बेसिकली 9th और 10th में आता है, लेकिन जब आपका 11th और 12th में पहुंचते तो वहां से डब्ल्यू एच वर्ड में हु से स्टार्टिंग वाला पैसिव जरूर दे दिया जाता है, यानी हु से स्टार्ट कर दिया जाता है, उसका पैसिव बनाने के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्टिंग होने वाले कैसे बनते हैं। आप नोट्स में हेडिंग टाइप की डाल सकते हैं, डब्ल्यू एच हु से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें भी कोई खास चेंजमेंट नहीं होता है, बस हु की जगह पर आपका एक शब्द जुड़ जाता है बाय हूम। इसका स्ट्रक्चर हम आपको लिख कर बता रहे हैं, आप नोट डाउन अपने नोट्स पे कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका देखें, यानी हु की जगह पर आपका क्या प्रयोग हो जाएगा, बाय हूम, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस बाई प्लस एजेंट। एजेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी एजेंट का दूसरा नाम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम आपका क्या होता है, एजेंट होता है। चलिए इसी के एक दो एग्जांपल देखने के लिए देखें, शायद आपको समझ में आए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से एग्जांपल आपका दिया गया, हु ब्रोक दिस गिलास। अभी आपका देखिए हु से स्टार्ट हो गया, तो हु की जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, बाई होम। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब आपका सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है, बाज और वर का। अब गिलास, दिस गिलास आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर बाज वर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो क्या हो जाए, बाई हुम बाज दिस गिलास, बाई हुम बाज दिस गिलास। अब यहाँ पर बस वही प्रोसेस आपका रहेगा, यानी मेन वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म लगी, थर्ड फॉर्म। अब दिस गिलास के बाद ब्रोक, ब्रोक ये आपकी सेकंड फॉर्म दी गई। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, यानी ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस गिलास ब्रोकन। आपका ये भी पैसिव बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और
लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है। हु सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, यानी ये समस्या को किसने समाधान किया है या हल किया है। इसको जो बनाएंगे बस हु की जगह पे हमें क्या उपयोग करना पड़ेगा, बाय होम। अब दिस प्रॉब्लम आपकी सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वाज। उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस प्रॉब्लम, और फिर दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो इधर बाई का प्रयोग हम नहीं करेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद अब अब आपकी बारी आती है इम्परेटिव सेंटेंसों की, यानी इम्परेटिव सेंटेंस सबसे पहले। चलिए पहले हेडिंग डाल के हम आपको समझा देते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस आपके होते क्या हैं। जैसे यानी इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आज्ञा, सलाह या सुझाव का भाव प्रदर्शित हो, वो आपके वाक्य कैसे कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए इसे परिभाषित भी कर लेते हैं, यानी ऐसे वाक्य, यानी कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा का भाव हो, सलाह का भाव हो, सुझाव का या प्रार्थना का भाव हो, वो वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अलग अलग टाइप से बताने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें जो है सेंटेंस जो है ऑर्डर वाले जो दिए जाते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक आपका लेट से भी बन सकता है और साथ में यू आर ऑर्डर्ड भी लगाकर बना सकते हो। चलिए तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले सेंटेंस विद ऑर्डर या कमांड। यानी इसमें जो है हम आपको बताएँगे, आपको लेट से बनाना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर आज की मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, लेट से सेंटेंस को ज़्यादा स्टार्ट किया है। जब आप इसे लेट से स्टार्ट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। वो स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो जाता है? यानी जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपका चलता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है। ये स्ट्रक्चर आपको एक बार माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, खासकर 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में। जिस तरीके से आपके एसएससी लेवल में आप देखते हैं, एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया या सीजीएल हो गया या फिर फ्रेश 13 हो गया, उसमें या फ्रेश 12 हो गया, उसमें जो है आपके सेंटेंस जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसों से ही, या फिर अगर पूछा जाता है तो डब्ल्यूएच वर्ड से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसकी ये किस तरीके से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है शट द विंडो। जैसे ये लिखा हुआ है आपका शट द विंडो, यानी खिड़की को बंद कर दीजिए। अब इसमें सीधी सी बात है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, लेकिन हम इसे ऑर्डर यूआर ऑर्डर ना लगा करके हम किससे बनाएंगे, लेट से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो वही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें हम रखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट से, लेट का, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी जब ये ऑब्जेक्ट उठ करके इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो लेट द विंडो हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, बी। और सट की थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सट ही रहती है। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा होता है कभी कभी फिनिश दिस वर्क,
अब इसे भी लेट से बनाएंगे, तो जब हम इसे लेट से बनाएंगे तब हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी लेट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी ये वाला दिस वर्ग पूरा उठ करके आगे आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बी, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, FINISHED। ये आपका पैसिव बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, यानी अब सेंटेंस आपके चलेंगे रिक्वेस्ट से। यानी कहने का मतलब अभी तक सेंटेंस विद ऑर्डर था, अब सेंटेंस विद रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट का प्रयोग करके हम आपका कैसे बनाएंगे। रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना, यानी ऐसे बाकी चीज में प्रार्थना की जाए। चलिए इनका जो है स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, सिर्फ आपका यू आर रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है शुरुआत में। यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करने के बाद आपका जो है टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। ये आप जो है अपने नोट्स पे स्ट्रक्चर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है तो आप पैसिव बना सकते हो। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे लिखा हुआ है। अब यहीं से आपका देखो रिक्वेस्ट लगा हुआ है, रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए प्लीज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो प्लीज शब्द का प्रयोग किया है, तो जैसे लिखा हुआ है, प्लीज सिट डाउन। अब इसमें प्लीज जो भी वर्ड दिया गया होगा, प्लीज जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। इसकी जगह पे हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। ये जो आपका दिया गया वो आपका दिया गया एक्टिव में। इसे जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगा करके वैसा का वैसा ही नोट डाउन कर देंगे, सिट डाउन। ये आपका पैसिव में बन करके तैयार हो गया। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे लिख दिया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी अ पेन। इसमें भी आपकी रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया, इसे पैसिव में बनाएंगे तो किस तरीके से, यानी प्लीज जैसे शब्दों को हटा देंगे, उसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करें, यू आर रिक्वेस्टेड। और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और बाकी सेम वैसा ही नोट कर देंगे, गिव मी अ पेन। ये आपका पैसिव बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस विद रिक्वेस्ट के बाद सेंटेंस विद सजेशन का, यानी सलाह या सुझाव का प्रयोग कैसे करेंगे। यानी सजेशन का उपयोग कैसे करेंगे। इसमें जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो है किस तरीके से सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस शुड बी का प्रयोग करेंगे। शुड बी का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब की आपकी वही वही अकॉर्डिंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है इंपेरेटिव सेंटेंसों में स्ट्रक्चर जरूर एक दो बार रिवीजन कर लें, ताकि आपको एग्जाम से पहले कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिखा हुआ है,
यानी लिखा हुआ है लव लव द किड्स, यानी कहने का मतलब बच्चों से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो भैया जब ये आपका उठ करके आगे आएगा तभी तो ये सब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो क्या हो जाएगा, द किड्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड बी। अब मैं शुड बी का प्रयोग कर लिया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, थर्ड फॉर्म का। तो लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। ये आपका पैसिव बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है लव योर कंट्री, हाँ यही ठीक रहेगा। जैसे इसका एक्टिव दिया गया है। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी योर कंट्री को उठा करके हमें कहाँ लाना होगा, आगे, योर कंट्री। जब हम योर कंट्री को उठा करके आगे लाएंगे उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, शुड बी का। योर कंट्री शुड बी। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो भैया लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। ये आपका भैया पैसिव बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं सजेशन के लिए, यानी सजेशन वाले स्ट्रक्चर और सेंटेंस आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, तो उस कमेंट पे आपकी जो है समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा एक नए वीडियो के साथ। इसी के साथ आपका आता है सेंटेंस विद एडवाइस, जिसमें आपकी सलाह दी जाती है। एडवाइस को हिंदी में सलाह बोला जाता है। इसका भी स्ट्रक्चर एक तरीके से बिल्कुल सेम रहता है। तो जो है जिस तरीके से आपका रिक्वेस्टेड वाला रहता है ना, यू आर रिक्वेस्टेड लगाकर टू लगा करके जो है सेंटेंस को वैसा ही सेम नोट डाउन कर दिया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी वही प्रोसेस रहता है। यानी कहने का मतलब यू आर एडवाइस लगा करके बाकी टू लगा करके सेंटेंस को वैसा का वैसा ही नोट डाउन कर देंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ वर्क हार्ड, क्या लिखा हुआ, वर्क हार्ड। अब ये जो वर्क हार्ड आपका लिखा हुआ है, ये आपका क्या एडवाइस दी है, एक तरीके की सलाह दी जाती है कि आप कठिन परिश्रम करिए। तो अब आप देखेंगे तो इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यू आर एडवाइस लगा करके एक्टिव पैसे पैसे में बनाना होगा, यू आर एडवाइस्ड, और उसके बाद टू लगा करके वर्क हार्ड। ये आपका पैसे बन करके तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि जो है इसका एक ही एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके रिक्वेस्टेड सेंटेंस विद रिक्वेस्ट और सेंटेंस विद एडवाइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहता है। चलिए देखते हैं इसके आगे, देखते हैं। इसकी उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में नरेशन की। जय हिंद।